अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4E का क्वेश्चन नंबर 9। तो मेरे पास ये थिंक न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स की बुक 2 है और उसका ये चैप्टर नंबर 4 चल रहा है। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ताकि आप लोगों को इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सोल्यूशंस एक जगह पर आसानी से इसी प्लेलिस्ट में मिल सकें। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल अकाउंट्स के लिंक यानी मेरी फेसबुक प्रोफाइल, मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल और मेरा ईमेल आईडी भी मिल जाएगा। आप इन्हीं अकाउंट्स के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक भी पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। तो मैं इसकी स्टेटमेंट को रीड करने जा रहा हूं। यहां पे लिखा हुआ है एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। तो आपको कहा जा रहा है कि क्वेश्चन नंबर 9 के डिफरेंट पार्ट्स में डिफरेंट एक्सप्रेशंस गिवन है, आपने इन तमाम एक्सप्रेशंस को एक्सपेंड करके दिखाना है। एक्सपेंड के जनरल मीनिंग होते हैं ब्रैकेट्स को ओपन करना, या आप यूं भी कह सकते हैं ब्रैकेट्स को रिमूव करना, ब्रैकेट्स को हटाना। तो आप देख सकते हैं यहां पे डिफरेंट पार्ट्स में डिफरेंट एक्सप्रेशन ब्रैकेट्स के इनसाइड मेंशन्ड है। आपने इनकी ब्रैकेट्स को ओपन करना है, इनकी ब्रैकेट्स को रिमूव करना है, तब भी आप कह पाएंगे कि आपने इन एक्सप्रेशंस को एक्सपेंड किया है। तो आइए स्टार्ट लेते हैं हम इसके पार्ट नंबर ए से। तो पार्ट नंबर ए में हमें दो एक्सप्रेशंस को प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख कर दिया गया है। तो पहली एक्सप्रेशन जो राउंड ब्रैकेट में लिखी हुई है वो है 6p + 5 ब्रैकेट क्लोज, और ये पूरी की पूरी एक्सप्रेशन मल्टीप्लाई हो रही है एक और एक्सप्रेशन से जो कि राउंड ब्रैकेट्स में लिखी हुई है 5 - 6p और ब्रैकेट क्लोज। तो ये दोनों एक्सप्रेशंस बेसिकली एक तरह की मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो यहां पर अगर आप इनकी ब्रैकेट्स को हटाना चाहते हैं यानी एक्सपेंड करना चाहते हैं तो आपके पास दो ऑप्शंस अवेलेबल हैं। एक ऑप्शन तो ये है कि आपने दो एक्सप्रेशंस को मल्टीप्लाई करना सीखा हुआ है इसी चैप्टर में, आप जस्ट इन दोनों एक्सप्रेशंस को मल्टीप्लाई करवा दें और सिंप्लीफाई करें तो ये आसानी से एक्सपेंड हो जाएगा। लेकिन ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होगा, इसमें थोड़ा टाइम आपके पास लग सकता है। दूसरा मेथड ये है कि आपने अलजेब्रिक आइडेंटिटीज पढ़ रखी हैं और आप देखें कि आपकी ये गिवन एक्सप्रेशन किस अलजेब्रिक आइडेंटिटी के साथ मैच करती है, और उस अलजेब्रिक आइडेंटिटी की मदद से आप इसको बड़ी आसानी से और बहुत जल्दी से एक्सपेंड कर लेंगे। तो जो अलजेब्रिक आइडेंटिटी हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं वही मैं यहाँ पर मेंशन करने जा रहा हूँ। ये आपने पढ़ भी रखी है। आप चीज जानते हैं ये कि a² - b² इक्वल होती है a + b इंटू a - b के। ये अलजेब्रिक आइडेंटिटी आपने पढ़ी हुई है। यानी कोई भी चीज अगर a² - b² की फॉर्म में लिखी हुई है तो उसको आप a + b इंटू a - b की फॉर्म में लिख सकते हैं, और इसी तरीके से अगर कोई चीज a + b इंटू a - b की फॉर्म में लिखी हो तो इसको आप वापस a² - b² की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब इस अलजेब्रिक आइडेंटिटी में अगर आप देखें, नोटिस करें कि जो लेफ्ट साइड है यहाँ पर, इस लेफ्ट साइड पे कहीं पे भी ब्रैकेट्स नहीं आ रही, जबकि इस अलजेब्रिक आइडेंटिटी की राइट साइड पे आपको ब्रैकेट्स नजर आ रही हैं। इसका मतलब ये अलजेब्रिक आइडेंटिटी आपको हेल्प कर सकती है कि अगर कोई चीज इस तरह की फॉर्म में ब्रैकेट्स में लिखी हो तो आप इनकी ब्रैकेट्स को हटाकर इस वाली फॉर्म में लेकर जा सकते हैं। ये भी एक तरह का एक्सपेंड करना ही हुआ, क्योंकि एक्सपेंड करने का मतलब होता है ब्रैकेट्स को हटाना, ब्रैकेट्स को ओपन करना। तो अब हमने ये वाली अलजेब्रिक आइडेंटिटी क्यों चूज करी है? वो इसलिए कि हमारी गिवन एक्सप्रेशन इस अलजेब्रिक आइडेंटिटी की राइट साइड से मैच कर रही है। यहां पे भी दो चीजें ब्रैकेट्स में लिखी हुई हैं, ऐड हो रही हैं, वही दो चीजें यहां पर भी लिखी हुई हैं, उनके दरमियान माइनस का सिंबल है यानी एक तरह की सब्ट्रैक्ट हो रही हैं। ये भी दोनों ब्रैकेट्स के अंदर एक्सप्रेशन लिखी हुई हैं और एक तरह की प्रोडक्ट की फॉर्म में मेंशन्ड है। इधर भी ऐसा ही है सब कुछ। इधर भी आप देखिए राइट साइड पर दो टर्म्स a और b ऐड भी हो रही हैं, वही दोनों चीजें सब्ट्रैक्ट भी हो रही हैं, दोनों वो अलग अलग राउंड ब्रैकेट्स में लिखी हुई हैं और इस तरह प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखी हुई हैं। बस आपने ये ख्याल रखना है कि अगर आप इस अलजेब्रिक आइडेंटिटी को यूज करना चाहते हैं तो आपने ब्रैकेट्स के अंदर जो टर्म्स लिखी हुई हैं उनकी अरेंजमेंट को जरूर देख लेना है। पहली ब्रैकेट में अगर कोई टर्म पहले लिखी हुई है तो दूसरी ब्रैकेट में भी वही टर्म पहले लिखी होनी चाहिए। पहली ब्रैकेट में अगर कोई टर्म बाद में लिखी हुई है तो दूसरी ब्रैकेट में भी वही टर्म बाद में लिखी होनी चाहिए। तो इनकी अरेंजमेंट मैच करनी चाहिए। चाहे दूसरी ब्रैकेट के लिहाज से पहली वाली ब्रैकेट्स की अरेंजमेंट को बदल लें या पहली वाली ब्रैकेट के लिहाज से दूसरी वाली ब्रैकेट्स की अरेंजमेंट को बदल लें, लेकिन जो टर्म पहले होनी चाहिए दोनों ब्रैकेट्स में वो सेम होनी चाहिए, जो टर्म बाद में होनी चाहिए दोनों ब्रैकेट्स में वो भी सेम होनी चाहिए, और साइन अल्टरनेट होने चाहिए। यानी एक ब्रैकेट में अगर प्लस का साइन है तो दूसरे ब्रैकेट में माइनस का होना चाहिए, क्योंकि इस साइड पर आप देख सकते हैं ऐसा ही है। अगर यहां पर a पहले लिखा हुआ है दूसरी ब्रैकेट में भी a पहले लिखा हुआ है, यहां पर b बाद में लिखा हुआ है पहली ब्रैकेट में तो दूसरी ब्रैकेट में b बाद में लिखा हुआ है। इधर प्लस का साइन है तो उसका अल्टरनेट साइन हो गया माइनस का, तो उधर माइनस का लिखा हुआ है। तो देखिए हमारी जो एक्सप्रेशन है इसमें यहां पर एक इशू बन रहा है कि यहां पे लिखा हुआ है 6p पहले, लेकिन दूसरी ब्रैकेट में 6p बाद में लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है 5 बाद में और दूसरी ब्रैकेट में 5 पहले लिखा हुआ है। यानी हमें इनकी अरेंजमेंट को एक जैसा बनाना पड़ेगा। तो सबसे आसान तरीका ये है इनकी अरेंजमेंट को सेम बनाने का कि ये जो प्लस वाली फॉर्म में एक्सप्रेशन लिखी हुई है ना, इनको आप आगे पीछे करके लिख लें, क्योंकि जो एक्सप्रेशंस इस तरह की फॉर्म में होती हैं कि जिनमें बीच में प्लस का साइन आ रहा होता है, उनको अगर आप आगे पीछे करके लिख लें तो हमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ती, हमें साइन का इशू ज़्यादा देखने को नहीं मिलता। तो हम क्या करेंगे, जो पहली ब्रैकेट में 6p + 5 लिखा हुआ है इनकी अरेंजमेंट को बदल देते हैं। यानी
जो +5 लिखा हुआ है इसको पहले लिख देते हैं इस तरीके से, और 6p के पीछे कोई साइन नहीं है, प्लस ही कंसीडर करेंगे, इसको हम बाद में लिख देते हैं इस तरीके से। तो ये बन गया 5 + 6p। तो 6p + 5 लिखा हो या 5 + 6p लिखा हो, इसमें कोई भी फर्क नहीं है। और दूसरी ब्रैकेट में तो जो अरेंजमेंट है वैसे ही रखेंगे, 5 - 6p और ब्रैकेट क्लोज। अब आप नोटिस करें कि पहली ब्रैकेट में जो टर्म पहले है वही दूसरी ब्रैकेट में भी पहले है, पहली ब्रैकेट के अंदर जो दूसरी टर्म है वही दूसरी ब्रैकेट में भी दूसरी टर्म है। अगर एक ब्रैकेट में प्लस का साइन है, दूसरे में माइनस का साइन है, इसका मतलब हमारी ये दोनों एक्सप्रेशंस अब एग्जैक्टली मैच कर गई a + b × a - b से। ये 5 एक तरह का हमारा a है, प्लस का साइन वैसे ही, 6p हमारा एक तरह का b है। इधर भी आप देखें 5 वही सेम a है, माइनस का साइन 6p वही सेम b है। तो ये एक तरह का a + b × a - b की फॉर्म में ही लिखा हुआ है। और हम ये चीज़ जानते हैं, कोई भी चीज़ अगर a + b × a - b की फॉर्म में लिखी हो तो हम उसको लिख सकते हैं a² - b² की फॉर्म में। तो आप भी 5 + 6p × 5 - 6p को लिख सकते हैं a² - b² की फॉर्म में, यानी आप लिखेंगे a², a आपने 5 को कहा हुआ है तो आप लिखेंगे 5², माइनस का साइन आएगा, और b² का मतलब है आपने b 6p को कहा हुआ है तो आप लिखेंगे 6p और इस तरीके से उसके ऊपर होल स्क्वायर। अब जब सॉल्व कर लेंगे, 5² का मतलब है 5 × 5 जो कि 25 होता है, माइनस का साइन 6 और p मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो कोई भी चीज़ राउंड ब्रैकेट्स के इनसाइड लिखी हो, मल्टीप्लाई हो रही हो, उस पर कोई पार हो तो पार अलग अलग अप्लाई होती है सब चीज़ों पर। तो ये पार्ट 2 6 पर अलग से अप्लाई होगी तो 6 का स्क्वायर आ जाएगा। 6 का स्क्वायर का मतलब होता है 6 × 6 जो कि होता है 36, और यही स्क्वायर जब p पर आएगा तो ये हो जाएगा p²। तो देखें आपने अपनी गिवन एक्सप्रेशन को जो है एक्सपेंड कर लिया और अब वो बन चुकी है 25 - 36p²। यहाँ पे कहीं पे भी ब्रैकेट्स नहीं आ रही, इसका मतलब आपने अच्छे से एक्सपेंड कर लिया है। तो इस तरीके से आपको अलजेब्रिक आइडेंटिटीज हेल्प करती हैं किसी भी एक्सप्रेशंस को एक्सपेंड करने में। बस आपने ये देखना होता है कि आपकी एक्सप्रेशन किस अलजेब्रिक आइडेंटिटी के साथ मैच करती है, फिर उसी अलजेब्रिक आइडेंटिटी को यूटिलाइज करके आप अपनी एक्सप्रेशन को एक्सपेंड कर सकते हैं। a + b × a - b के लिहाज से बस आपने ये ख्याल रखना है कि आपकी दोनों ब्रैकेट्स में जो टर्म्स की अरेंजमेंट है वो एक दूसरे से मैच होनी चाहिए, और एक ब्रैकेट में प्लस का साइन होना चाहिए, दूसरे में माइनस का होना चाहिए, तभी आप ये अलजेब्रिक आइडेंटिटी को यूज कर सकते हैं। तो ये हो गया a पार्ट। अब इसी तरीके से हमने b पार्ट करना है। तो अब हम स्टार्ट कर लेते हैं पार्ट नंबर बी को। तो पार्ट नंबर बी आपके सामने लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है पहली ब्रैकेट में 9r - 4/5q, और ये पूरी की पूरी एक्सप्रेशन मल्टीप्लाई हो रही है दूसरी ब्रैकेट से जिसमें लिखी हुई एक्सप्रेशन 9r + 4/5q। तो अब आप देखें ये जो हमारी गिवन एक्सप्रेशन है ये कंप्लीटली मैच कर रही है a + b × a - b से। यहाँ पे आप देखें पहले लिखा हुआ है 9r, इसको हम a बोल सकते हैं, तो दूसरी ब्रैकेट में भी सेम टर्म लिखी हुई है 9r, तो ये भी हमारी हो गई a। आप पहली ब्रैकेट में देखें माइनस का साइन है और उसके बाद लिखा हुआ है 4/5q, तो अगर हम 4/5q को b बोल लें तो दूसरी ब्रैकेट में भी आप देखें अगर प्लस का साइन है तो 4/5q सेम ही है, जिस तरह पहली ब्रैकेट में दूसरी टर्म 4/5q है, दूसरी ब्रैकेट में भी दूसरी टर्म 4/5q है, तो अगर उसको b कहा था इस वाली को तो ये भी b होगी। तो ये एक तरह का a + b हो गया, ये एक तरह का a - b हो गया। इसका मतलब ये दोनों एक्सप्रेशन जो हैं a - b × a + b की फॉर्म में लिखी हुई हैं। a - b पहले लिखा हो या बाद में लिखा हो, a + b पहले लिखा हो या बाद में लिखा हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर बस ये याद रखना है कि इन ब्रैकेट्स के इनसाइड जो a और b लिखे हों उनकी अरेंजमेंट सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पर आपको पता चल रहा है कि a - b भी लिखा हुआ है, a + b भी लिखा हुआ है, तो कोई भी एक्सप्रेशन में अगर कोई भी चीज़ a + b × a - b की फॉर्म में लिखी हो तो उसको आप लिख सकते हैं a² - b² की फॉर्म में। इसका मतलब ये भी a - b × a + b लिखा जा सकता है a² - b² की फॉर्म में। तो a आपने बोला है 9r को, तो आप लिखेंगे 9r का स्क्वायर, ये एक तरह का हो गया a², आगे माइनस का साइन। b आपने बोला हुआ है 4/5q को, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 4/5q और इसका भी स्क्वायर कर देंगे, ये हो गया आपका b²। अब आप इसको सॉल्व कर लें, ये 9 मल्टीप्लाई आ रहा है, इधर ब्रैकेट्स के बाहर ऊपर होल स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर आपको सब पर अलग अलग अप्लाई करना पड़ेगा। तो जब आप 9 पे स्क्वायर अप्लाई करेंगे, 9 का स्क्वायर का मतलब है 9 × 9 जो कि होता है 81, और यही स्क्वायर r पे अप्लाई करना पड़ेगा, ये हो जाएगा r²। आगे माइनस का साइन। अब यहाँ पर आप देखें फ्रैक्शन आ रही है, ये 4/5 भी q से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ब्रैकेट्स के इनसाइड अगर कोई टर्म जिस तरह मल्टीप्लाई हो रही हो उनके ऊपर पार हो तो पार्ट सब पे अलग अलग आएगी। तो यही पार्ट 2 आपको 4 पे भी अप्लाई करनी पड़ेगी। 4 का स्क्वायर क्या होता है, 4 × 4 वो होता है 16। इसी तरह ये स्क्वायर 5 पे भी अप्लाई होगा, तो 5 का स्क्वायर क्या होता है, 5 × 5 25। और इसी तरीके से ये स्क्वायर q पे भी अप्लाई होगा, तो q² क्या हो जाएगा यहाँ पर जस्ट q², q⁻²। तो देखें आपने अपनी एक्सप्रेशन को इस अलजेब्रिक आइडेंटिटी की मदद से एक्सपेंड कर दिया। यहाँ पे कहीं पे भी ब्रैकेट नजर नहीं आ रही, इसका मतलब आप इसको एक्सपेंड कर चुके हैं। तो ये हो गया हमारा बी पार्ट। अब चलते हैं सी पार्ट की तरफ।
तो अब आपको सामने स्क्रीन पर पार्ट नंबर सी लिखा हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पे पहली ब्रैकेट्स में लिखा हुआ है एस अपॉन टू प्लस टी अपॉन थ्री और दूसरी ब्रैकेट में लिखा हुआ है टी अपॉन थ्री माइनस एस अपॉन टू। तो ये दोनों एक्सप्रेशन भी आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं और अब हमने ये देखना है कि क्या हमारी ये गिवन एक्सप्रेशन ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी से मैच कर रही हैं। तो मैंने आपको बताया था कि कोई भी एक्सप्रेशन ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी से तभी मैच करेगी जब आपकी पहली ब्रैकेट में जो चीज़ पहले लिखी हो दूसरी ब्रैकेट में भी वही चीज़ पहले लिखी हो, पहली ब्रैकेट में जो चीज़ बाद में लिखी हुई हो दूसरी ब्रैकेट में भी वही सेम चीज बाद में लिखी हुई हो और दोनों ब्रैकेट में एक में प्लस का साइन नजर आना चाहिए दोनों टर्म्स के दरमियान और एक में माइनस का साइन नजर आना चाहिए, तभी हम कह पाएंगे कि वो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी से मैच कर रही है। अब आप देखिए आपके पास जो पहली ब्रैकेट है इसमें पहली टर्म लिखी हुई है एस अपॉन टू, जबकि दूसरी ब्रैकेट में ऐसा नहीं है, उसमें ये दूसरी टर्म की जगह पर लिखी हुई है और पहली ब्रैकेट में दूसरी टर्म टी अपॉन थ्री लिखी हुई है जबकि दूसरी ब्रैकेट में वो पहली जगह पर लिखी हुई है, यानी इनकी अरेंजमेंट का फर्क है। तो आपने इनकी अरेंजमेंट सेम बनाने के लिए पहली ब्रैकेट्स के अंदर जो टर्म्स लिखी हुई हैं इनको डिफरेंट तरीके से अरेंज कर देना है, इस तरीके से अरेंज कर देना है कि ये दूसरी ब्रैकेट्स के साथ मैच करें। हम दूसरी की भी चेंज कर सकते हैं लेकिन वो वाली एक्सप्रेशन जिनके टर्म्स के दरमियान प्लस का साइन हो उनको अरेंज करना आसान होता है, उनमें साइन के इश्यूज नहीं आते, लेकिन वो वाली एक्सप्रेशन जिनमें माइनस का साइन आ रहा हो उनकी जब आप अरेंजमेंट बदलेंगे तो वहां पर प्रॉब्लम आ सकती है। इसीलिए हमने पहली ब्रैकेट्स के अंदर जो टर्म्स हैं इनको हम चेंज करके लिख रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, पहली ब्रैकेट में जो टर्म बाद में लिखी हुई है जैसे टी अपॉन थ्री प्लस टी अपॉन थ्री बाद में लिखी हुई है इसको हम पहले लिख लेंगे। तो ये हमने इसको पहले लिख लिया। इसके पीछे आप प्लस का साइन यूज भी कर सकते हैं तो भी ठीक है, ना भी यूज करें तो भी ठीक है। उसके अलावा जो एस अपॉन टू पहले लिखी हुई थी इसके पीछे कोई भी साइन नहीं है तो हम इसको बाद में लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं प्लस एस अपॉन टू और यहाँ पे ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। तो मैंने पहली ब्रैकेट्स के अंदर जो टर्म पहले लिखी हुई थी उसको बाद में लिख दिया, जो बाद में लिखी हुई थी उसको पहले लिख दिया क्योंकि दोनों के दरमियान प्लस का साइन था तो कोई साइन चेंज करने की जरूरत ही ना पड़ी। और दूसरी ब्रैकेट में जो चीजें लिखी हुई है वैसे ही आप लिखेंगे, जैसे टी अपॉन थ्री पहले लिखा हुआ है माइनस वैसे ही है, एस अपॉन टू बाद में लिखा हुआ है तो यहां पर भी बाद में ही आएगा। अब आप देखें कि अब आपकी ये दोनों ब्रैकेट्स में जो एक्सप्रेशन लिखी हुई है ये ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी से मैच कर रही हैं। यहां पे भी पहले टी अपॉन थ्री है, यहां पे भी पहले टी अपॉन थ्री है, यहां पे बाद में एस अपॉन टू है, यहां पे भी बाद में एस अपॉन टू है, एक में प्लस का साइन है तो दूसरे में माइनस का साइन है। तो यहां पर भी आप देखिए चीजें हमारे पास ऐसे ही हैं और यहां पर भी आप देख सकते हैं कि a प्लस बी और a माइनस बी में अगर यहां पे फर्स्ट में a लिखा हुआ है तो इधर भी दूसरी ब्रैकेट में फर्स्ट a लिखा हुआ है, यहां पे ब्रैकेट के पहली ब्रैकेट में दूसरी टर्म b लिखी हुई है तो इधर भी b लिखी हुई है, एक में प्लस का साइन है और एक में माइनस का साइन है। इसका मतलब अब आपकी एक्सप्रेशन a प्लस बी इंटू ए माइनस बी से मैच कर रही है। तो आप a बोल सकते हैं टी अपॉन थ्री को, प्लस का साइन वैसे b बोल सकते हैं आप एस अपॉन टू को। इधर भी आप ऐसे करें, इधर भी आपके पास टी अपॉन थ्री पहले लिखा हुआ है इसको आप a बोल सकते हैं, माइनस का साइन वैसे ही एस अपॉन टू को आप b बोल सकते हैं। तो यानी ये एक तरह का a प्लस बी लिखा हुआ है, ये एक तरह का a माइनस बी लिखा हुआ है। तो कोई भी चीज जो कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी की फॉर्म में लिखी हो उसको आप लिख सकते हैं इस आइडेंटिटी की मदद से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में। तो आप भी इसको a प्लस बी इंटू ए माइनस बी की फॉर्म में जो एक्सप्रेशन लिखी हुई है इनको लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में। तो a आपने बोला हुआ है टी अपॉन थ्री को तो आप यहाँ पे लिखेंगे a स्क्वायर यानी टी अपॉन थ्री का स्क्वायर और माइनस का साइन आएगा, और b बोला हुआ है आपने s अपॉन टू को तो आप यहाँ पे लिखेंगे s अपॉन टू और इस पे भी आपके आप अप्लाई कर देंगे स्क्वायर। तो ये देखें आपने जो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी की फॉर्म में ऊपर एक्सप्रेशन लिखी हुई थी उसको लिख दिया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में। अब जस्ट सॉल्व कर लें, यहाँ पे ये फ्रैक्शन के ऊपर स्क्वायर है तो ये स्क्वायर सब पे अप्लाई होगा, t पर अलग से अप्लाई होगा ये हो जाएगा टी स्क्वायर। इसी तरह ये स्क्वायर 3 पर अलग से अप्लाई होगा, 3 का स्क्वायर होता है 9 तो यहाँ पे आ जाएगा 9। इसी तरह ये स्क्वायर s पे अलग से अप्लाई होगा ये हो जाएगा s स्क्वायर और यही स्क्वायर 2 पे अलग से अप्लाई हो जाएगा तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। तो आपने देखें अपनी गिवन एक्सप्रेशन को अलजेब्रिक आइडेंटिटी की मदद से एक्सपेंड कर दिया है, यहाँ पे कहीं पे भी आपको ब्रैकेट्स नजर नहीं आ रही। तो इस तरीके से हमने इसको एक्सपेंड करना था। ये हो गया पार्ट नंबर सी। अब चलते हैं पार्ट नंबर डी की तरफ। तो अब हम स्टार्ट कर लेते हैं पार्ट नंबर डी को। तो पार्ट नंबर डी में आप देख सकते हैं 3 डिफरेंट एक्सप्रेशंस आपके पास राउंड ब्रैकेट्स में मेंशन्ड है। पहली ब्रैकेट में लिखा हुआ है u प्लस टू जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है इस एक्सप्रेशन से जो कि लिखा हुआ है u माइनस टू, और ये दोनों फर्दर एक्सप्रेशंस फर्दर मल्टीप्लाई हो रही हैं इस थर्ड वाली एक्सप्रेशन से जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्रैकेट्स में लिखा हुआ है u स्क्वायर प्लस 4। तो ये तीनों एक्सप्रेशन एक तरह की आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो क्या ये वाली भी तीनों की तीनों एक्सप्रेशन इस a प्लस बी इंटू ए माइनस बी से मैच करती हैं? तो आप नोटिस करें कि जो पहली 2 ब्रैकेट्स में आपके पास
चीज़ें मैंशन हैं वो ज़रूर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी से मैच करती हैं। आप देखिए यहाँ पर पहले लिखा हुआ है u, इसको अगर आप a मान लें तो दूसरी ब्रैकेट में भी u लिखा हुआ है तो ये भी आपका a होगा। इधर प्लस का साइन है, इधर पहली ब्रैकेट में दूसरी टर्म 2 लिखी हुई है, इसको अगर हम b मान लें तो दूसरी ब्रैकेट में भी सेम 2 लिखा हुआ है तो इसको भी आपको फिर b कहना पड़ेगा, और इधर माइनस का साइन है तो ये एक तरह का a प्लस बी लिखा हुआ है और ये a माइनस बी लिखा हुआ है। अभी हम लास्ट ब्रैकेट को कंसिडर नहीं कर रहे, तो इस a प्लस बी इंटू ए माइनस बी को तो हम इधर से देख सकते हैं कि कोई भी चीज़ a प्लस बी इंटू ए माइनस बी की फॉर्म में लिखी हो तो इस अलजेब्रिक आइडेंटिटी की मदद से हम उसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर u प्लस टू और u माइनस टू जो कि एक तरह का a प्लस बी इंटू ए माइनस बी ही लिखा हुआ है, इसको हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि कोई भी चीज़ a प्लस बी इंटू माइनस बी की फॉर्म में लिखी हो वो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की ही इक्वल होती है। तो हम यहाँ पे ब्रैकेट्स लिखेंगे, अब लिखेंगे a स्क्वायर का मतलब है u यानी u का स्क्वायर तो यहाँ पे आ जाएगा u स्क्वायर, b का मतलब है यहाँ पे 2 तो माइनस बी स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर यहाँ पर इस तरीके से आ जाएगा और ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। ये हमें ब्रैकेट्स क्यों लगानी पड़ रही है, क्योंकि इस एक्सप्रेशन के आगे भी एक एक्सप्रेशन लिखी हुई है राउंड ब्रैकेट्स में जो कि है u स्क्वायर प्लस 4, तो इस लास्ट वाली ब्रैकेट में जो एक्सप्रेशन लिखी हुई है इसको हम एज इट इज इसी तरीके से नीचे नोट डाउन कर लेंगे। अब हम थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा u स्क्वायर वैसे का वैसे ही, 2 स्क्वायर आपको पता है ये 4 होता है, ब्रैकेट क्लोज और यहाँ पे u स्क्वायर प्लस 4। तो अब आप देखें इन दोनों एक्सप्रेशन पे फिर से यही अलजेब्रिक आइडेंटिटी अप्लाई करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर लिखी हुई है पहली टर्म u स्क्वायर, वहाँ पे भी u स्क्वायर लिखी हुई है, यहाँ पे लिखी हुई है दूसरी टर्म 4, वहाँ पे भी 4 ही लिखी हुई है, एक में माइनस का साइन है एक में प्लस का साइन है, तो ये एक तरह का a हो गया माइनस, ये एक तरह का b अगर आप कह लें, तो इधर भी ऐसा ही है, यही सेम u स्क्वायर a, यही सेम 4b और बीच में प्लस का साइन। तो देखें ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी जैसा ही लिखा हुआ है, तो यहाँ पे अगर ये दोनों एक्सप्रेशंस a माइनस बी इंटू ए प्लस बी से मैच कर रही है तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। इस चीज़ से कंफ्यूज ना होइएगा कि प्लस वाली पहले लिखी होनी चाहिए या माइनस वाली, इन दोनों एक्सप्रेशन में से कोई भी एक्सप्रेशन पहले या बाद में हो सकती है। तो ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिखी हुई है तो आप इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में। तो a स्क्वायर किसको करेंगे, a आपने बोला हुआ है u स्क्वायर को, तो इसका स्क्वायर करेंगे, तो आप यहाँ पे u स्क्वायर लिखेंगे और इस पे इस तरह स्क्वायर अप्लाई कर देंगे। याद रखिएगा ये u स्क्वायर वैसे ही रहेगा, इस पे स्क्वायर अलग से आना है, आगे माइनस बी स्क्वायर करना है तो b आपने 4 को बोला हुआ है तो 4 पे इस तरीके से अलग से स्क्वायर आ जाएगा। अब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे और ये प्रॉपर्टी आपने पढ़ी हुई है कि अगर ब्रैकेट्स में कोई भी टर्म लिखी हो जिस पे इस तरह पार हो और ऊपर होल पार भी मौजूद हो तो ये दोनों पार्ट्स आपस में मल्टीप्लाई होती हैं। तो ये जो बाहर पार है 2 और ये जो नीचे u पर पार 2 है ये दोनों मल्टीप्लाई होंगी, तो u वैसे का वैसे ही आएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना होता है, वो होता है 4, तो ये हो जाएगा u रेज़ टू पावर 4, माइनस का साइन 4 स्क्वायर का मतलब है 4 मल्टीप्लाई बाय 4 जो कि होता है 16। तो देखिए आपने अपनी गिवन एक्सप्रेशन को एक्सपेंड कर लिया है कंप्लीटली और अब आपके फाइनल आंसर में किसी भी किस्म की राउंड ब्रैकेट्स आपको नजर नहीं आ रही, इसका मतलब आप इसको प्रॉपर्ली एक्सपेंड कर चुके हैं। तो इस तरीके से हमने इन पार्ट्स को करना था। उम्मीद है आपको ये पार्ट्स भी समझ आ गए होंगे और ये आइडेंटिटी का यूज भी समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो से मिलेंगे बाकी सॉल्यूशंस के साथ।